दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं आमेर फोर्ट जयपुर। आज के इस वीडियो में हम आपको आमेर फोर्ट का इतिहास बताएंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि यदि एज ए टूरिस्ट आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको अपनी गाड़ी लेके आना चाहिए या नहीं। यदि आप कैब या ऑटो बुक करते हैं तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, यानी क्या चीज़ वर्थ है क्या नहीं, और आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यदि आप आमेर फोर्ट घूमने का प्लान कर रहे हैं। अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप आमेर फोर्ट के बाहरी हिस्से को देख सकते हैं। आमेर फोर्ट के अंदर जाने के कई रास्ते हैं। आप पैदल जा सकते हैं, या फिर आपने जो कैब या ऑटो बुक किया है वो आपको ऊपर लेकर के जा सकता है, या फिर इसके अलावा आप एलिफेंट राइड करके भी वहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी टूरिस्ट के साथ होती हैं। यदि आप कैब या ऑटो को बुक करके यहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे कुछ चीज़ें पहले डिसाइड कर लें, जैसे कि वो आपको आमेर फोर्ट तक पूरा ऊपर ले जाएंगे, अदरवाइज़ वो आपको नीचे ही छोड़ देते हैं और कहते हैं यहाँ से आप पैदल जाओ। और यदि आप ऊपर जाने के लिए कहते हैं तो उसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं, इवन कई बार तो 500 पर पर्सन तक भी मांग लेते हैं। तो ये आपको पहले ही क्लियर कर लेना है। सेकेंड, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको लास्ट में कहते हैं कि आपका तो ज़्यादा टाइम लग गया है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है कि टाइम का कोई चक्कर नहीं रहेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। इसके अलावा यदि कोई चालान होता है तो उसका पेमेंट भी वो खुद करेगा, ये भी आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि लास्ट में वो लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो इसके लिए अच्छा रहेगा जो आप उससे बातचीत करो उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने पास रख लेना। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट, और दोस्तों ये है आमेर फोर्ट की एंट्री, और अब हम एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो भी होता है, जिसके शो रात को 7 से 9 बजे के बीच होते हैं। एक शो हिंदी में होता है, एक शो इंग्लिश में होता है। 50 मिनट का एक शो होता है, लेकिन लाइट एंड साउंड शो के लिए आपको अलग से टिकट परचेज करना होता है, जिसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ पर टिकट है। तो अगर आप चाहें तो ये शो भी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस किले के अंदर जाने के लिए आपको टिकट परचेज करना होता है। कॉमन एरिया है, उस कॉमन एरिया तक आप विदाउट टिकट भी जा सकते हैं। इट मीन्स अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंदर नहीं जाना चाहता है तो वो उस कॉमन एरिया में बैठ सकता है और उसके बाद आप टिकट ले सकते हैं। टिकट प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडियन एडल्ट के लिए जो टिकट है वो 102 रुपये पर पर्सन है, और इंडियन स्टूडेंट के लिए 22 रुपीज़ पर पर्सन है। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी की रिसेंट, क्योंकि अभी हम 2 जनवरी 2025 को यहाँ पे विजिट किए थे, उस समय का ये टिकट रेट है। इसके अलावा यदि आप गाइड को हायर करना चाहते हैं तो गाइड के अपने अलग प्राइस हैं। तो यहाँ से आप अंदर आ जाएंगे, ये मेन एंट्री से आप अंदर आ गए, ये कॉमन एरिया है। इस कॉमन एरिया में एक्टिविटीज़ भी होती हैं और यहाँ पर आप थोड़ा रुक भी सकते हैं। यहाँ कैफेटेरिया भी है अगर कुछ खाना पीना चाहें, और यहीं से आपको टिकट परचेज करनी होती है महल के अंदर जाने के लिए। तो अभी जस्ट हम इस एरिया में पहुँचे और इस एरिया तक गाड़ी भी आ जाती है, कुछ VIP गाड़ियाँ अंदर तक आती हैं। ये देखिए राइड भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप ये राइड करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 200 रुपीज़ है। ये टिकट काउंटर है और यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं। तो हमने अंदर जाने के लिए 2 एडल्ट और 1 स्टूडेंट की टिकट ली है। ये टिकट टोटल हमको आप देख सकते हैं 226 रुपये का पड़ा है, और ये गाइड के चार्जेज हैं। अगर आप गाइड हायर करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। और ये कैफेटेरिया है और अंदर जाने से पहले आप कुछ खाना चाहते हैं। अभी इसी एरिया के जस्ट पीछे से हमने व्यू लिया तो ये पहाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से आपको दिखाई देगा, और पहाड़ के ऊपर जयगढ़ फोर्ट भी आपको दिखाई देगा। जयगढ़ फोर्ट पर हम अलग से भी वीडियो लेकर आएंगे। अब जब आप टिकट ले लेंगे तो जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है, और ऊपर चढ़ने पर वहाँ पे टिकट चेकर हैं, वो आपकी टिकट चेक करेंगे और उसके बाद महल के अंदर आपको एंट्री देंगे। आमेर फोर्ट के अंदर भूल भुलैया है, महाराजा के अपार्टमेंट हैं, शीश महल है, मंदिर हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसे अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी जब हम यहाँ ऊपर आए तो यहाँ पर टिकट चेकर बैठे थे, हमने उन्हें अपनी टिकट दिखाई और साथ ही साथ हमने यहाँ का 360 डिग्री व्यू भी लेने की कोशिश करी, जो आप देख सकते हैं। तो ये टिकट यहाँ पे चेक करा करके हम अंदर जा रहे हैं। तो हम अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद जो पहला आपको ग्राउंड दिखेगा या एरिया दिखेगा वो ये एरिया आएगा। ये ओपन एरिया है और सामने कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर जाकर भी आप पीछे की जो लोकेशन है, जो व्यू है, वो आप ले सकते हैं। ये एक्चुअली दीवाने आम है, जो कि आमेर की आम जनता के बैठने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि आमेर किले का निर्माण राजा काकिल देव ने 11वीं सदी में शुरू करवाया था, और राजा मान सिंह ने 1592 में इसको पूरा करवाया। आमेर किले को बनने में करीब 100 साल लग गए थे। दीवाने आम से नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है, जो कि मनमोहक है।
आप देख सकते हैं। आमेर किले को अंबर किला भी कहा जाता है और इस किले का नाम अंबा माता के नाम पर रखा गया है। आमेर किले को राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस किले के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है और उसके बाद शाम को 7 से 9 बजे भी ये खुलता है और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो उस दौरान होता है। अब देखिए यहाँ से एक और व्यू हम देखते हैं। तो हर एक पॉइंट पे जाके हम आपको एक व्यू दिखा रहे हैं। दीवाने आम से पहले हमने एक व्यू देखा, अब ये 27 कचहरी नाम की जो जगह है किले में, यहाँ से हम ये व्यू देख रहे हैं। देखिए नीचे का कितना सुंदर व्यू देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं स्नान घर, ये स्नान घर है जहाँ पर स्नान किया जाता था और संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया है। ये देखिए इस तरह की आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये किला काफ़ी खूबसूरत है और रात के समय ये और भी खूबसूरत लगता है। इसी वीडियो में हम आपको इस किले का नाइट व्यू भी दिखाएंगे जो वास्तव में मन मोह लेने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि आप शाम के समय पहुँचे, जैसे आप 4 साढ़े 4 तक भी पहुँचते हैं तो किले को घूमते घूमते 1-2 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं और तब तक यहाँ की लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। तो वो दृश्य आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल भी मिस ना करें। किले के चारों तरफ जो पहाड़ है इस पर दीवार बनाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि आप देख सकते हैं। ये दीवार किले के चारों ओर बनाई गई है। दोस्तों ये है दीवाने खास। दीवाने खास में जो राजा थे वो अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। यहाँ पर जो कार्य किया गया है मन मोह लेने वाला है। सफ़ेद मार्बल पर कांच का कार्य बहुत ही बारीकी से किया गया है, जिस कारण से इसे शीश महल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो शीशे में और शीशे के जो टुकड़े हैं उनके अंदर अपनी फ़ोटो वगैरह भी खींचते हैं। अगर आपके साथ गाइड है तो वो यहाँ पे आपकी फ़ोटो इस तरह से खींच देगा जो कि बिल्कुल यूनिक दिखाई देगी। तो ये देखिए ये जो कारीगरी है ये देखने में यहाँ काफ़ी समय लग जाता है और लोग बहुत ही बारीकी से इसको देखते हैं कि कार्य किया कैसे गया होगा। तो यही चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने लायक हैं। देखिए, और अगर आप इसकी छत की तरफ गौर करें तो आप छत देखिए, पूरी की पूरी छत मार्बल और कांच से जड़ी गई है। ये देखिए, तो ये खूबसूरती है आमेर किले की। और ये जो शीश महल है इसमें भी आखिरी समय यानी शाम के समय जब 6 बजे के आसपास का समय होता है, लाइट्स जल जाती हैं, तब ये और भी सुंदर लगता है। वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। इसके ठीक सामने देखिए गार्डन है और इसका ऊपर से व्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि ये शीश महल और गार्डन ऊपर से देखने में कैसा लगता है। देखिए सामने लोग खड़े हैं, वहाँ तक जाना अलाउ है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। और ये गार्डन का क्लोजअप आप देखिए, गार्डन भी कितना खूबसूरत, कितना साफ़ और क्लीन है। तो यहाँ पर आकर के आपको बहुत अच्छा लगता है। और इवन एक ही जगह पर आप कई फ़ोटोज़, सेल्फीज वगैरह ले लेते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटोज़ आप खींच सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे किले को घूमने में 2 से ढाई घंटे का समय मामूली है। ये दीवाने खास में सुख मंदिर है। ऐसी कई सारी जगहें आपको इस किले के अंदर दिख जाएंगी। आमेर किले में जोधाबाई का महल है जो कि बहुत ही भव्य और विशाल है। इस महल की कई खास बातें हैं। जोधाबाई का महल गर्मी और सर्दी में रहने के लिए अलग अलग आरामगाहों वाला है। इन्हें शरद विलास और ग्रीष्म विलास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप चलेंगे तो आपको कई सारे ऐसे निर्माण भी दिखेंगे जो पुराने ज़माने के हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक पैलेस है और इसे राजा मानसिंह पैलेस कहते हैं। और यहीं पे सामने एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर भी आप जा सकते हैं और वहाँ से इस पैलेस का व्यू भी ले सकते हैं, जिसके लिए यहाँ स्टेयर्स दी गई हैं। इसी तरह की कई सारी स्टेयर्स यहाँ पर हैं। स्टेयर्स से ऊपर आके ये कई सारे रूम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुराने ज़माने के वॉशरूम्स हैं, जिनमें आपको पता चलता है कि पहले वॉशरूम कैसे होते थे। मतलब वो सभ्यता जानने का मौका मिलता है। और अभी हम ऊपर से खड़े होकर नीचे राजा मानसिंह पैलेस का व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ तक जाना अलाउ है, जहाँ तक जाना अलाउ है वहाँ जा सकते हैं। और आमेर किले में ऐसी कई सारी और भी चीज़ें हैं। देखिए सनसेट का टाइम है और अब जो शीश महल हमने नीचे देखा था, अब ऊपर से हम उसका व्यू देख रहे हैं। देखिए सनसेट के टाइम पे सामने जयगढ़ किला कितना सुंदर नज़र आ रहा है। तो इस तरह के कई सारे व्यू आपको यहाँ मिलेंगे। और सनसेट के टाइम आप यहाँ पर आते हैं और अंधेरा होने वाला होगा तो लाइट्स भी जल जाएंगी। देखिए अब लाइट्स जगह जगह ऑन हो गई हैं और जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाएगा ये लाइट्स से जो दृश्य हैं वो और सुंदर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पहुँचने का जो बेस्ट टाइम है वो शाम के समय ही आपको रखना है। ये देखिए ये एक हिस्सा है, इस हिस्से तक आपको आना अलाउ है और इस हिस्से पे खड़े होके आप नीचे का पूरा व्यू देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार नज़र आता है। ये ऊपर एक गैलरी भी है, इस गैलरी से भी आप जा सकते हैं। देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ से जब हम ये व्यू ले रहे हैं तो नीचे का जो दीवाने आम था वो भी साफ दिख रहा है और जो कॉमन ग्राउंड था वो भी बिल्कुल क्लियर यहाँ से नज़र आता है। आप देख सकते हैं
तो कितना भव्य ये लगता है और इसका अनुभव ही अलग है। तो अभी हम सबसे ऊपर वाले उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां कहा जाता है कि रानियां रहा करती थी और वहां झरोखे से वो देख लेती थी कि कब राजा प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए लाइटिंग भी हो चुकी है और लाइटिंग से खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। और अगर आप थोड़ा समय और रुक करके लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, उसकी टिकट अलग से परचेज करके। दोस्तों अभी हम हैं आमेर फोर्ट के एकदम टॉप फ्लोर पर और जहाँ तक आपको जाना अलाउड है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं पीछे है जयगढ़ फोर्ट और सनसेट होने वाला है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दोस्तों अगर आप आमेर किला घूमेंगे तो इसके साथ ही जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट भी है। अब ये देखिए शीश महल रात के समय कितना सुंदर लगने लगा है और चारों तरफ से आप वॉल्स देख लीजिए कितनी प्यारी लगने लगी हैं, क्योंकि अंधेरा गहराता जा रहा है और लाइट्स जलती चली जा रही हैं। तो इन तीनों फोर्ट का प्लान अगर आप एक दिन में करें तो एक पूरा दिन लग जाता है इन तीनों फोर्ट को देखने में। तो बाकी के जो 2 फोर्ट हैं उन पे भी हम वीडियो लेके आएंगे। और शीश महल अब देखिए रात को अंधेरे में लाइटिंग के साथ कितना अच्छा नज़र आ रहा है। तो पूरा किला एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जब बाहर को जा रहे थे तो गैलरी में ग्रीन लाइटिंग हो रखी थी जो अपने आप में बहुत ही आकर्षक लग रही है। और यहाँ पे सिंबल बने हैं, एग्जिट के साइन जगह जगह बने हैं, वहाँ से बाहर आ सकते हैं। और ये राजा मानसिंह पैलेस है, इसके अंदर भी देखिए ग्रीन लाइटिंग इस समय पे हो चुकी है। तो बाहर आने का जो रास्ता है वो अलग है और एंट्री का रास्ता अलग है। तो जहाँ पे एग्जिट के पॉइंट दिए हैं बस आपको उन्हीं पॉइंट्स पे चलते रहना है। तो जिन स्टेयर्स से हम अंदर गए थे उन स्टेयर्स से बगल से ही वो रास्ता बाहर निकलता है। देखिए निकास यानी एग्जिट लिखा हुआ है। आपको बता दें कि आमेर किले में कई सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। और ये देखिए जब आप बाहर आएंगे तो रास्ते में आपको ये कैफेटेरिया भी पड़ेगा और ये स्टेयर्स उतरेंगी। रात का समय हो चुका है तो अब ध्यान से आपको उतरना है। यहाँ पे गिर भी सकते हैं क्योंकि स्टेयर्स पे काफ़ी उबड़ खाबड़ भी है। तो अगर आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो हाथ पकड़ के आपको नीचे लेकर के उनको जाना है। तो अभी हम भी नीचे आ रहे हैं। एंजिल अपनी दादी का हाथ पकड़ करके नीचे लेकर के आ रही है और हम तो हैं कैमरामैन। और जब आप नीचे आएंगे बाहर आएंगे देखिए एक भव्य सा गेट आएगा, इससे बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पपेट शो भी देखने को मिलेगा। पपेट शो का आनंद लेने के बाद यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। इन कढ़ाइयों को आपने जोधा अकबर मूवी जो ऋतिक रोशन की आई थी उसमें देखा होगा। आमेर किले में कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, मुगले आजम और खूबसूरत। दोस्तों अब आमेर किले से जब आप बाहर निकलेंगे तो एक गैलरी आपको ये भी मिलेगी। और अब हम प्रॉपरली बाहर आ चुके हैं, यानी उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ से हम स्टेयर चढ़ के अंदर गए थे। आप देख सकते हैं बगल में ही स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर से हम अंदर गए थे। अब हम उस एरिया में आ चुके हैं जो कॉमन एरिया है जहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। और इसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि अंदर आपको आमेर महल को देखने जाना है या नहीं जाना है। तो ये अब कॉमन एरिया जो है ये भी देखिए 360 डिग्री में इसका कैमरा घुमा रहा हूँ तो लाइटिंग के साथ ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये नज़ारा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मिस नहीं करना है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप आमेर आ रहे हैं तो इसके प्रत्यक्षदर्शी जरूर बनना है। और अब उस कॉमन एरिया से भी हम इस गेट से बाहर आ गए। देखिए गिर गई हैं, महिला गिर गई हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि रात का समय है, पत्थर उबड़ खाबड़ हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है, अदरवाइज आपको चोट लग सकती है। तो ये हम बिल्कुल आमेर फोर्ट से बाहर आ चुके हैं पार्किंग तक, जहाँ पर हमारी गाड़ी ने पार्क है और गाड़ी ने हमको उतारा था। हम कैब से यहाँ पर आए थे।